आप सभी को नमस्कार। संस्कृत ग्रंथि में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे विसर्ग संधि का जो है पार्ट 2 पढ़ेंगे। विसर्ग संधि का पार्ट 2 में जो है 4-5 सूत्र है, उसको आज पूरा कंप्लीट ही कर देते हैं। ठीक है, आज उसको कंप्लीट कर देते हैं। कल जो होगा वाक्य निर्माण आप लोग को बताएंगे कि जैसे राम जाता है, हम दोनों जाते हैं, और संस्कृत में बोलना कैसे है वो भी आप लोग को जो है कल से आप लोग को देखना मिल जाएगा और सीखना भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज कुछ विसर्ग संधि में जो है सूत्र बच गया था। जैसे पहला सूत्र होता है, ये सब जो है आप देख रहे हैं ये सब सूत्र ही है। हाँ, एक चीज और बताना चाह रहे थे, ये चैनल सिर्फ संस्कृत का ही है। ठीक है, आप लोग अगर संस्कृत पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सूत्र था वासरी। ठीक है, आप लोग फर्स्ट क्लास को देख लीजिएगा, वासरी सूत्र हो गया। ये जो वासरी सूत्र है, ये सूत्र कहता है कि विसर्ग के बाद अगर सोतालम से दंश मूर्धन से होने पे जो विसर्ग के स्थान पे जो सो का आदेश होता था उसका निषेध कर देगा ये सूत्र। ठीक है, जैसे कि हम आपको दे रहे हैं, विसर्ग हो गया। ठीक है, विसर्ग हो गया, विसर्ग के बाद आपको सो आने पे जो है ये क्या होता है, इसके स्थान पे जो सो होता है ये सो नहीं होगा। ये क्या करता है, इनका निषेध करता है, यानी विसर्ग ही रह जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, विसर्ग ही रह जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, हरि। ठीक है, हरि। ठीक है, प्लस सेते, मान के चलिए हरि सेते देते हैं। हरि, हाँ, हरि से ते। ठीक है, हरि से ते देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो विसर्ग आया, ये जो स्व आया है तो क्या हो जाएगा, यानी विसर्ग है तो विसर्ग ही रहेगा। ठीक है, स्व का जो आदेश होता है, जैसे विसर्जनीय स्व का जो आदेश होता है स्वहलन, वो क्या करेगा, निषेध करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरिधन से ते। ठीक है, हरिधन से ते। अगर आप लोग को इस तरह से बीच में मिलेगा तो वासरी सूत्र से का निषेध होता है, इसीलिए विसर्ग रह जाता है। बात आप लोग को क्लियर हो गया इतना? ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी एग्जांपल आप लीजिएगा बीच में। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए, जैसे आप कोई, जैसे राम शब्द ले लीजिए। ठीक है, रामधन, रामधन, रामधन आप सेते ही ले लीजिए, रामधन सेते लीजिए, क्या हो जाएगा, राम सेते हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जो भी शब्द आ रहा है, जो भी शब्दार्थ आ रहा है, आप उनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस तरह से ही बीच में विसर्ग आएगा तो ठीक है, वासी सूत्र से क्या क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। ठीक है, अब आइए नमः पुरुषो, एक सूत्र कंप्लीट हो गया। कोई भी एग्जांपल हो गया, आप जितने भी बुक में वर्ड को देखिएगा शब्दार्थ को, तो इस हिसाब से आप लोग सबको बना दीजिएगा, समान पैटर्न में, कोई अपवाद नहीं है। अपवाद होता है, ये अपवादी सूत्र बताएं। ठीक है, अपवाद होता है तो अपवाद भी बताएंगे। ठीक है, तो अब आइए सेकंड सूत्र को समझते हैं, नमः पुरुषो गतिये। ठीक है, नमः पुरुषो गतिये, जैसे सेकंड में हो गया आपको नमः पुरुषो गतिये। ठीक है, नमः पुरुष, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे नमस्कार, नमस्क्रियते, नमस्कृत। ठीक है, और जैसे पुरस्कार, तो कौन सा स्वर की मात्रा कहाँ लगाना है, नहीं लगाना है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यही सूत्र होता है, नमस् पुरुषो, नमस् पुरुषो गतियो। ठीक है, ये सूत्र है। ठीक है, ये सूत्र है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो स्व है विसर्ग होगा, ये स्व विसर्ग होगा, आप ध्यान रखिएगा। नमो हो गया और पुरा हो गया के बाद अगर विसर्ग आता है, इसके बाद जो है व्यंजन, इसके बाद जो व्यंजन आता है, तो नमो के बाद जो है ये स्व आदेश हो जाएगा। ठीक है, ये स्वादिष्ट हो जाएगा, ये सूत्री कहता है। ठीक है, ये सूत्री कहता है, ये सूत्री कहता है। जैसे कि आप मान के चलो व्यंजन हो गया, आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि व्यंजन क्या होता है, व्यंजन कौन कौन सा होगा। ठीक है, इनको आप लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि मान के चलिए क्रियते वर्ड हो गया। ठीक है, क्रियते हो गया, फिर आपको किरित वर्ड हो गया। ठीक है, क्रियते हो गया, किरित हो गया, फिर उसके बाद आपको कार हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको कार हो गया, इनको ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्रियते के बाद करोती होगा, जैसे होता है ना नमस करोती, फिर नमस्कार। तो ये शब्द जो जितने आप देख रहे हैं, इनमें क्या होगा, इसके स्थान पे यश लगेगा, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, जैसे कि नमः, नमः धन, आपको अगर कार आ गया तो उसके बाद कौन सा स्वर लगाना है, आपको देखना है, कार है, व्यंजन है, और व्यंजन है ना, उसके बाद विसर्ग देखिएगा तो इसके स्थान पे स्वर लग जाएगा, क्या बन जाएगा, नमस, ये वाला स्वर लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सूत्र ही कहता है नमस्कार लग जाएगा। ठीक है, आप जितना भी आप देख रहे हैं क्लास को, ठीक है, जितना भी क्लास को देख रहे हैं, तो आप पार्ट 1 से देखने का प्रयास कीजिएगा, सेकंड तभी देखिएगा, तभी समझ पाइएगा आसानी तरीका से। तो इतना तो क्लियर हो गया, नमस्कार हो गया। अब कोई भी ले लीजिए आप, नमस्कार के बाद पूरा ले लीजिए, जैसे कि पूरा प्लस कार लेते हैं, जैसे देखिएगा पूरा धन कार लेते हैं, पूरा धन कार लेते हैं, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, सोहलंत हो जाएगा, क्या बन जाएगा, पुरस्कार बन जाएगा। तो इस हिसाब से बहुत इजी है। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिएगा तिरसो अंतरश्याम, आप सूत्र को अभी समझते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द हो गया इस तरह से नमः पूरा के बाद व्यंजन के लिए के रीत कार करोती आने पे जो है ये स्व आदेश होगा। इस स्व का नाम क्या है, कमेंट भेजिएगा। ठीक है, हम इसको
बताते हैं कौन सा स्व है। ये तो द्वंद्व स्व है, लेकिन आप लोग जितने भी स्व होता है कंफ्यूजन होगा तो कंफ्यूजन कंप्लीट करवा चुके हैं। अब ये इन सूत्रों को समझते हैं। तिरसो अंतर्स्याम जो 3 नंबर में है, तिरसो अंतर्स्याम, ये क्या कहता है देखिएगा। तीर के बाद जो है, तीर के बाद अगर विसर्ग आ गया, उसके बाद फिर आपको व्यंजन होता है। व्यंजन आने पे जो है, ठीक है, इसको भी ये स्व आदेश हो जाएगा, ये स्व आदेश हो जाएगा, तिरसो अंतर्स्याम, ठीक है, ये स्व आदेश हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। जैसे कि अभी आपको बताया क्रियते, ठीक है, क्रियते हो गया, फिर आपको कार हो गया, ठीक है, उसके बाद करोति हो गया, उसके बाद फिर आपको किरीट हो गया। अभी सब आपको बताए थे, आपको किरीट बताए थे। तो तीर के बाद अगर कार आने पे तिरस्कार, तीर के बाद करोति आने पे तिरस करोति, तीर के बाद जो आपको, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, यथा, संस्कृत में इनको क्या बोलते हैं, यथा। जैसे तीर हो गया, तीर धन आपको करोति लेते हैं, तीर धन करोति लेते हैं। तीर के बाद जो विसर्ग आया है सो हलंत हो जाएगा। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं ना? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लोग पार्ट 1 को देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा तो आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये चैनल सिर्फ संस्कृत का ही है, प्रॉपर संस्कृत का ही, इस चैनल पर आपको संस्कृत ही देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो गया, बीए, पीजी, सीटेट, कोई भी एग्जाम हो गया, सभी चीज का यहाँ पे तैयारी करवाया जाएगा। क्या बन जाएगा? स्व आ गया, तिरस्कार बन जाएगा, तिरस्करोति बन जाएगा, तिरस्करोति। इसी हिसाब से आप इसको भी ले लीजिए, क्या बन जाएगा? तिरस्कार बन जाएगा, तिरस्कार बन जाएगा। फिर आप जैसे किरीट ले लीजिए, क्या बन जाएगा? तिरस्कृत बन जाएगा, कंप्लीट हो गया। तो फिर तिरस्क्रियति बन जाएगा। अब आइए इनको समझते हैं। कोई भी शब्द हो गया, आप इनको लीजिएगा वहां पे कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो सूत्र आपको सिखाएगा कि छोटा ओ यानी हिरिस ओ यानी हिरिस ई के बाद अगर जैसे पवर्ग और कवर्ग आने पे कौन सा स्व का प्रयोग करना है, वो ये सूत्र बताएगा। आपका जो शब्दावली होगा, आपको कहीं ना कहीं ये सूत्र जो है स्ट्रॉन्ग कर देगा। कैसे, कौन सा स्व का प्रयोग करेंगे? छोटी ई आने पे, छोटा मात्रा यानी ई की आने पे जो है आपको कौन सा स्व लगाना है, ये आपको सूत्र सिखा देगा। तो इन सूत्रों को गहनशीलता से समझना है, ठीक है, ध्यान पूर्वक समझना है। चलिए ये इन सूत्रों को समझते हैं, ठीक है। इसके बाद तो देखिए सूत्र बहुत सारा है, लेकिन आप कौन सा एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। उस हिसाब से हम आपको जो है पर्सनल अगर होगा तो व्हाट्सएप नंबर भी आपको देंगे। अगर ज़्यादा समस्या होता है संस्कृत में तो ठीक है, ज़्यादा समस्या होता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि हम इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हमें इस चीज़ का क्लास चाहिए पूर्ण रूप से, और जो है पूरा तरीका से आप लोग को समझाएंगे भी, और पूरी तरीका से आप लोग को क्लास भी देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ये सूत्र क्या कहता है? इदुदप्स्य, ठीक है, ये कहता है छोटा ई, ठीक है, उसके बाद छोटा ओ आने पे जो है, ठीक है, आगे जो है आपको क और प यानी ये वर्ग होना चाहिए। कोई भी जैसे कवर्ग का कुल कितना वर्ण हो गया, उसमें 5 वर्ण आ जाता है। फिर पवर्ग में क्या होता है कि 5 वर्ण आ जाता है, ठीक है। तो ये कवर्ग और पवर्ग आने पे जो है, और यहाँ पे जो आपको 100 का कौन सा 100 का आदेश हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो आदेश हो जाएगा 100 का, ये 100 का आदेश हो जाएगा। चलिए इनका हम आपको एग्जाम्पल लेके, आपको कहीं न कहीं जब आप हिंदी वर्तनी या फिर संस्कृत वर्तनी आप लोग लिखते होंगे तो गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है, गलती तो बिल्कुल नहीं करना। जैसे छोटा ही हो गया, छोटा वो हो गया, उसके बाद कवर करने पे क्या हो जाएगा, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले रहे हैं आवी, ठीक है, आवी धनकार। आप एक बात बताइए, कार जो यहाँ पे क वर्ण आया है तो क्या कवर्ग का वर्ण है ना? जैसे फिर पवर का भी तो बताए, जैसे विसर्ग है, यहाँ पे विसर्ग आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो वी है ना, आपको ई देखना है, ई की मात्रा देखना है, ई की मात्रा होगी, आपको इधर क्या देखना है, क देखना है। क्या बताइए, छोटा ई आ गया या फिर छोटा वो भी हो सकता है, घबराना नहीं है, ठीक है। छोटी हो गया, छोटी मिलकर निकल गया, और विसर्ग, विसर्ग के स्थान पे इनका प्रयोग होता है, विसर्ग निकल गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, आपको कवर्ग देखना था या पवर्ग देखना था, क्या कवर्ग मिल चुका है ना? हमें तो कवर्ग चाहिए या फिर पवर्ग चाहिए, मिल गया कवर्ग। तो इसके विसर्ग के स्थान पे ये स्व हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, ये स्व। जैसे आविष्कार, आविष्कार ऐसे देखते होंगे आप लोग, ठीक है, आविष्कार ऐसे देखते होंगे। यही सूत्रों का प्रयोग होता है, ठीक है, तब से इस इन्हीं सूत्रों का प्रयोग। जैसे कि आप इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं,
कोई भी एग्जांपल ले लो, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपका इच्छा है आप जितना एग्जांपल को ले लेते हैं। हम तो अभी आज इसको विसर्ग संधि को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग को जो कल बताएंगे, कल से जो स्टार्ट करेंगे, आपको वाक् निर्माण सिखाएंगे जैसे राम चाहता है, हम संस्कृत में कैसे बोले, ठीक है, हम संस्कृत में कैसे बोले, वो सब टॉपिक आपको कल से स्टार्ट होने जा रही है। तो आप लोग इन सभी संधि को, इस संधि से पहले आप लोग को और जैसे व्याकरण का मुख्य टॉपिक सब बता चुके हैं, ठीक है, नासिक क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक को कंप्लीट करवा चुके हैं, महेश्वर सूत्र सब कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आप लोग वहां से देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अब आइए इनको समझते हैं, जैसे ई, अब छोटा ऊ वाली मात्रा को समझते हैं, जैसे चतुपादम, चतुपादम, ठीक है। ये जो प को देख रहे हैं, क्या पवर्ग की मात्रा है ना, एक चीज देखिएगा, प क्या है, पवर्ग की मात्रा है। आप लोग तो इतना समझ पा रहे हैं, पवर्ग क्या है, इनकी मात्रा है, ठीक है। और विसर्ग को देखना बाबू, विसर्ग तो निकल गया बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा ऊ को देखना यानी हिरिस ऊ। और ये प को देखिएगा, प को ही नहीं देखना है, कवर्ग और पवर्ग, यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है। वर्ग शब्द का अर्थ आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, हमें पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। कवर्ग शब्द का अर्थ होता है कि क वर्ग में कितना वर्ण है। तो क जैसे क ख ग घ अंग, उसी को क्या कहा जाता है, कवर्ग कहा जाता है, यानी उसमें कितनी वर्ण है, टोटल वर्ण आ जाएगा, ठीक है, कवर्ग आ जाएगा। आपको पूछेगा कि वर्ग कितना है, तो 5 वर्ग होता है, जिसमें कवर्ग पवर्ग वर्ग हो गया, बात समझ पा रहे ना, ठीक है। जैसे कवर्ग में क ख ग घ अंग आ जाएगा, पवर्ग में प फ ब भ म आ जाएगा। क्या आप लोग इतना कंप्लीट हो गया ना, मुझे इतना विश्वास है कि आप लोग जब क्लास शुरू से देखते होंगे तो कवर्ग पवर्ग में जैसे वर्ग मैंने बोला अभी, तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब बताइए, जैसे कि यहाँ पे ऊ हो गया, ठीक है, ऊ के बाद यहाँ पे क्या है, प है, फोर नहीं समझिएगा, प है। तो हम आपको बताए थे कि उसके बाद जो है ये जो विसर्ग के स्थान पे ये स्व हो जाएगा, ठीक है, ये स्व हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा इसका, चतुष्पादम बन जाएगा, चतुष्पादम। तो ये स्व को आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है, ये स्व को ध्यान रखना है, ये स्व को बिल्कुल ध्यान नहीं, किन चीज को ध्यान रखना है, जैसे कि ऊ हो गया, इन सूत्रों को तो बस ध्यान रखिए, इन सूत्रों से ऐसे ऐसे निकलता है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। आज संधि फाइनली रूप से कंप्लीट हो चुका है, स्वर संधि, विसर्ग, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि फाइनली रूप से कंप्लीट करवा चुके हैं संस्कृत में। और कल से वाक् निर्माण बताएंगे, जैसे वाक् निर्माण खत्म हो जाता है उसके बाद जो आप लोग को जो है प्रत्यय स्टार्ट करेंगे, प्रत्यय के बाद धातु रूप करेंगे, कारक करेंगे, ठीक है, फिर शब्द रूप करेंगे। तो जैसे जैसे जरूरत होगा मैं उस हिसाब से करेंगे, ठीक है। आप लोग कौन सा क्लास का तैयारी कर रहे हैं संस्कृत में, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उस हिसाब से, और कितना उसको दायरा बढ़ाना है एग्जाम्पल का और कितना सूत्रों को उसमें कवर करना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जितना कमेंट कीजिएगा उस हिसाब से हम आप लोग को जो है संस्कृत में शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है।